लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल है। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज बंगाल के चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी। पुरुलिया, विष्णुपुर, मेदिनीपुर में करेंगे रैलियां। बंगाल से पहले झारखंड जाएंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज 2 जगहों पर रैली करेंगी। पुरुलिया और बांकुरा में रैलियों को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में पीएम मोदी की पहली रैली। कहा, सोनिया ने वोट जिहाद करने वालों के साथ सौदा किया। कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति छीनना चाहते हैं। कांग्रेस से सत्ता के लिए भ्रष्टाचारी को गले लगाया। इंडिया अलायंस घुसपैठियों के लिए आंसू बहाता है। 370 वापस लाने की बात करता है पीएम का बयान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया है, लेकिन आज 4 सीट भी लड़ने की ताकत नहीं है। दिल्ली में पीएम की रैली में शामिल हुए 25 विदेशी मेहमान। बीजेपी को जाने कैंपेन के तहत लिया हिस्सा। रैली वाली जगह पर पीएम मोदी ने पाकिस्तानी रिफ्यूजीज से मुलाकात की। हाल ही में सभी को सीएए के तहत नागरिकता दी गई है। हरियाणा के अंबाला में पीएम मोदी की रैली। कहा, हरियाणा मतलब धाकड़। मोदी ने भी 10 साल धाकड़ सरकार चलाई है। पाकिस्तान के हाथ में आज बम के गोले की जगह भीख का कटोरा है। भारत में जब धाकड़ सरकार होती है तो ऐसा ही होता है, पीएम मोदी का बयान। गृहमंत्री अमित शाह आज प्रयागराज में करेंगे प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी के लिए वोट मांगेंगे। यूपी के ललितपुर में बोले अमित शाह, अब बिजली पूरे प्रदेश में 20 से 24 घंटे मिल रही है। पहले सिर्फ ईद और रमजान में मिलती थी। अमेठी में अमित शाह ने किया रोड शो। कैंडिडेट स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगा। राहुल गांधी के टकाटक वाले बयान पर बोले अमित शाह, उनको कंप्यूटर का गेम लगता है। अमित शाह ने अखिलेश यादव को दिया जवाब। जुमले देना आसान है। अखिलेश ने कहा था, सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़, जौनपुर और प्रतापगढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार। फूलपुर और प्रयागराज में भी है जनसभा। मोदी सरकार में आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई। पहले देश की सीमाएं असुरक्षित थीं, सीएम योगी का बयान। महाराष्ट्र के पालघर में बोले सीएम योगी, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना दीजिए। अगले 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा। यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होती। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए। अगले 5 साल में लोग ये भूल जाएंगे कि कोई शोर होता था। पालघर की रैली में बोले सीएम योगी, अयोध्या के बाद काशी और काशी के बाद मथुरा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ चुप बैठने वाले हैं। मुंबई में बोले सीएम योगी, देश में हर तरफ 400 पार की गूंज है। विपक्षी दल ये सुनकर घबरा जाते हैं। पीओके को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। मोदी जी को 400 सीटें दे दीजिए। पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। सीएम हेमंता का बयान। बिहार के बक्सर में सीएम हेमंता की भविष्यवाणी। चुनाव के बाद कांग्रेस 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा में करेंगे चुनाव प्रचार। फरीदाबाद, कैथल और करनाल में रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। बोले, ये मजबूत सरकार है, मजबूर सरकार नहीं। जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। रैली में बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार पर ताला लगा। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, वो आरक्षण पर झूठ फैला रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज फिर करेंगे ज्वाइंट रैली। प्रयागराज के पंडलिया और करछना में रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली में राहुल गांधी की चुनावी सभा। कहा, हमारा मकसद है संविधान को बचाना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बदरपुर और कालकाजी में करेंगे जनसभा। तुगलकाबाद, संगम विहार, अंबेडकर नगर और छतरपुर में भी करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी के शोहरतगढ़ से विधायक विनय वर्मा ने अनुप्रिया पटेल का स्वागत किया। सिद्धार्थनगर से बीजेपी कैंडिडेट जगदम्बिका पाल के समर्थन में रैली करने पहुंची थी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दावा, 20 जून को महायुति जीतेगी, अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगी। अधीर रंजन चौधरी को खड़गे की 2 टूक। अधीर रंजन अकेले फैसला नहीं लेंगे। पार्टी लाइन का विरोध करने वाला पार्टी से बाहर जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले, अधीर रंजन, ममता से मेरा विरोध नैतिक है। कांग्रेस को खत्म करने वालों से मैं प्यार नहीं करूंगा। रायबरेली के मनसा देवी मंदिर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, माता का आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी के राम मंदिर वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना आता है। पटना में बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, इंडिया अलायंस से पीएम कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी इसकी चिंता न करें। भुवनेश्वर में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, ओडिशा के लोग बदलाव चाहते हैं, यहां स्कैम का बोलबाला है। यूपी के कौशाम्बी में बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों के आरक्षण पर पीएम मोदी झूठ फैला रहे हैं, हमें पिछड़ों और दलितों के हक को नहीं लेना है। असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज का, चुनाव आया तो मोदी जी को पीओके याद आया है, 10 साल से क्या कर रहे थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बोले, पीएम मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं, इसका मतलब एनडीए खत्म हो गया है। पटना में बोले तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लाने जा रहा है, पूरी तरह से इस बार सच के आगे झूठ नहीं टिकेगा। पटगाम में एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने किया रोड शो। कहा, जम्मू कश्मीर हमारी पहचान है और आज सब कुछ बर्बाद हो गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो भी वादे हुए वो पूरे नहीं किए गए। युवा जॉब के बगैर इधर उधर भटक रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, अब
जब किसी पार्टी के पक्ष में लहर चलती है तो क्लीन स्वीप होता है। भुवनेश्वर में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा में परिवर्तन की लहर जोर पकड़ चुकी है। जनता ने राज्य में बड़े बदलाव का मन बना लिया है। बंगाल के मतदाताओं को डराने और धमकाने का मामला, इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के बयानों की निंदा की। चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी चीफ से 21 मई की शाम 5 बजे तक मांगा जवाब। धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप है।